वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी कल देखा कि शिव तीर्थ पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के अभिवादन के लिए बहुत सारे लोग आए। उद्धव राज तो आने ही थे, मगर एक ऐसा अनपेक्षित वहां पे व्यक्ति आ गया कि लोग चौंक गए। अरे क्या बात है, साक्षात प्रत्यक्ष संजय राउत मास्क लगा के यहां पे सबके सामने शिव तीर्थ पर बाला साहब की समाधि पर अभिवादन करने के लिए। ये क्या चमत्कार है, ये कैसा हो गया, क्यों हो गया, इसके पीछे का राज क्या है? जब संजय राउत के बारे में कोई भी राज की बात आते है, इवन राज ठाकरे के भी राज की बात आती है, तो आपके मन में किसका नाम आता है? हाँ, ऑफ कोर्स मेरा ही आता है। आप सोचते इसके पीछे जो राज है, रहस्य है, गौप्य स्फोट है, वो करने वाले हैं हमारे मुद्दा भारत के वक्ता विश्लेषक अनिल थत्ते। आज आप मेरे से उम्मीद करते हैं ना कि भाई संजय आया कैसे, क्यों, इसका राज क्या है? तो पहली बात मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि संजय को डॉक्टर ने मना किया था। उसको मैंने बोला कि इंटेस्टाइन का अतड़े का कैंसर है, उसके ऊपर केमोथेरेपी चल रही है। अभी कल आपने देखा उसके ऊपर अभी उतना वो जो बाल झड़ जाते हैं, ये जाते, पूरा बदन अलग हो जाता है वगैरह वगैरह, वो अभी चालू हुई है ना, 1 महीना ही हो रहा है, और 1 महीना 1.5 महीना इंटेंस करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उसको बोला था, ये मैं अंदर की बातें जानता हूं, और क्यों जानता हूं ये आप भी जानते हैं, उसको बोला था कि आप आइसोलेशन से मत निकलिए, पब्लिक में मत जाइए। अरे कोई छींकेगा, कोई खांसेगा, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को बुखार होगा, आप ये केमिकल आपके केमोथेरेपी के दरमियान जरा भी इंफेक्शन आपको होता है, आपको सहन नहीं होगा। कैंसर की बीमारी रह जाएगी अलग, दूसरी ही बीमारी आपको पकड़ लेगी, और उससे निमोनिया से लेके कुछ भी हो सकता है। आप जाइए मत। उसने पूछा डॉक्टर को कि मुझे अभिवादन के लिए जाना है, वो बोले नहीं मत जाओ। मगर वो संजय राउत है, उसके दिमाग में कुछ अलग अलग चीजें चलती हैं, वो कुछ अलग सोचता है, और हर एक उसके शब्द के पीछे अर्थ होता है, और हर एक एक्शन के पीछे उसकी कोई एक रिएक्शन मन में होती है। आपको किसी ने बताया नहीं और दिखाया नहीं, खाली उसको वंदन करते हुए दिखाया। मगर दोस्तों, वो हमारे मुलुंड के फोर्टिस हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके आया था, और जो उनका माननीय बाला साहब का जो समाधि है, उसके पीछे रोड पे उसको ज्यादा से ज्यादा 50 फुट चलना था, इतना ही। वैसे जब केमोथेरेपी चलती है तो लोग चलते हैं, घर में उनका ये रहता है, मतलब बेड रिडन नहीं होते हैं, वो चल फिर सकते हैं, तो और चलना चाहिए भी, उनको भी थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए, मगर 50 फुट से ज्यादा नहीं। तो वो एम्बुलेंस से आया, एम्बुलेंस में डॉक्टर था, नर्स थी, ऑक्सीजन था, सब प्रकार के, एक वो अल्ट्रा मॉडर्न एम्बुलेंसेस है उधर, उससे आया। वहां आके उसने सबके सामने प्रणाम किया। मीडिया को एडवांस में इंटीमेट किया गया था कि संजय राउत आने वाले हैं। संजय राउत के पास तो सिस्टम है, उसने सबको बताया था कि मैं आने वाला हूं, पूरा मीडिया फोकस होना चाहिए। मैं बात नहीं करूंगा किसी से, मना भी है मुझे बोलने के लिए, मगर मैं आता हूं, जरा थोड़ा कवरेज होना चाहिए कि मैं आ गया संजय, एम्बुलेंस से आ गया, वहां पे आ गया।
सबके सामने उसने नमन किया। एक आजू बाजू में जो 4-5 लोग थे उनमें से कोई ने उसको हाथ लगाने, आप जो वीडियो अभी जाके यूट्यूब पे देखो, हाथ लगाने की कोशिश की तो वो जरा सिकुड़ गया, बोला नहीं नहीं मेरे को हाथ मत लगाओ, डोंट टच मी। किसी ने उसको कुछ पूछा कैसे हो वगैरह, तो उसने जवाब नहीं दिया, ऐसा किया क्योंकि बोलने के लिए भी उसको थोड़ा सा है हर्डल है, कोई अड़चन है, इतना आसानी से वो किसी से बोलेगा, बात करेगा नहीं। फोन पे भी मैंने 2 बार बात की उससे, उसने खाली हाँ इतना ही बोला और मैसेज किया, मैं बोलूंगा नहीं, तुमको जो बोलना है वो बोलो, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन सकता हूं। और मैसेज में यस, नो, नॉट ट्रू, ऐसे एक अक्षर के या शब्द के मैसेज आते हैं उसके, 3-4 अभी तक आ गए मेरे को। तो किसी ने ये किया तो वो उसने ये किया। मेरे मन में ना जब संजय को देख रहा था, दोस्त है यार, जिगरी दोस्त है, आपको उसके विचार जमते हैं नहीं जमते, पटते हैं नहीं पटते, आप मानते हैं उसको नहीं मानते। अरे मेरे ख्याल से किसी की बीमारी में लोग जो कमेंट्स करते हैं उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड संजय राउत का बना होगा। जहां जहां भी संजय राउत की बीमारी का जिक्र हुआ सोशल मीडिया में जहां पे, वहां पे पब्लिक में से 90% लोगों ने अरे बाप रे ऐसा ऐसा जहर उगाला है, पढ़ते समय शर्म आती है। ये क्या मानवता है? दिस इज ह्यूमैनिटी। एक आदमी बीमार है, गंभीर बीमारी से जर्जर है और ऐसे लिखते हैं। एक हरामी ने तो मुझे वो जो भोंगा आता है लाउड स्पीकर, उसका फोटो और उसके ऊपर हार पहन के भोंग्याला श्रद्धांजलि ऐसा एक चित्र भेजा था। मैंने उसको इतना जहरीला जवाब दिया, मैं बोला तू आदमी है कि शैतान है कि पशु है? एक आदमी बीमार है उसके बारे में ऐसी बातें करता है, मगर क्या करूं मैं, मेरे समझ में नहीं आता। संजय नेशनल लीडर है, 1000 चैनल रोज उसको 15-20 मिनट तक कवर करते हैं, 1000 चैनल देश के, कोई चैनल छूटा नहीं है और पूरा दिन 12-12 घंटा उसके ऊपर कवर करते हैं। अभी नहीं करते मगर करते थे। भारत का वो मोदी के बाद एक अकेला ऐसा वक्ता प्रवक्ता नेता था कि जिसको 1000 चैनल रोज कवर करते थे, उसी के ऊपर पूरा दिन टीआरपी मराठी चैनल का निकालता। उसके बारे में इतना जहर, अब उसके बारे में मैं अलग ये बनूंगा कि लोग उसके बारे में जहर क्यों उगाल रहे हैं और उसको जहरीला इंसान क्यों समझते हैं। एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा मैं, मगर उस दिन संजय के आने का राज मैं बताता हूं कि उसको ये दिखाना था। अभी बाला साहब के बारे में ये बोला जाता था कि टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है तो ये टाइगर तो हो नहीं सकता। और दूसरे पत्रकार या दूसरे वक्ता प्रवक्ता की तरह उसको लोमड़ी भी नहीं बोला जाता सकता है, उसको सिंह भी नहीं बोला सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे ऐसा। चित्ता मराठी में पैंथर, चलो वो शेर है, वो लायन है, ये टाइगर है। तो जी हाँ, ये चीता है और उसने अपने को दिखा के लोगों को मैसेज दिया, मैं जिंदा हूं, एक्टिव हूं, मैं कल परसों कभी भी फिर से आऊंगा, मी पुनः येईन, येड़ा रथ, ये दिखाना था उसको। और लोगों ने उसके बारे में ऐसे अफवाहें फैली थी कि वो ऑलमोस्ट हाफ डेड है, उठ नहीं सकता, उसका भी निराकरण उसको करना था और लोगों को मैसेज देना था जो उसके पार्टी में भी है और बाहर, कि ये मत समझो कि मैं फिनिश हो गया, मैं फिनिक्स हूं, फिनिश नहीं, ये कहने के लिए कल संजय वहां आया था और वो मैसेज देके गया। अब वो कब आने वाला है आपके सामने प्रवक्ता के रूप में, इसके बारे में जो खबर है मैं 1-2-4 दिन में आपसे शेयर करूंगा। धन्यवाद।